तो भाई जैसा कि जेम्स गन ने प्रॉमिस किया था, उन्होंने सुपरमैन का टीजर रिलीज करने के ऑलमोस्ट 4 महीने बाद वेडनेसडे को फाइनली सुपरमैन का फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर ही दिया। और भाई सच बताऊं तो ये ट्रेलर देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि वी आर गोइंग टू गेट एन एपिक लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। इनफैक्ट स्टोरी वाइज भी आई थिंक मूवी सुपरमैन को उस वे में हमारे सामने प्रेजेंट करना चाह रही है जैसा हमने आज तक किसी भी सुपरमैन मूवी में नहीं देखा है। अब भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, वेल आइए इसी बात को जानने के लिए इस ट्रेलर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइट एंड दिस इज द ट्रेलर ब्रेकडाउन ऑफ सुपरमैन। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई ट्रेलर शुरू होता है लोइस लेन और क्लार्क केंट को एक अपार्टमेंट में दिखाते हुए, जहां पे क्लार्क केंट लोइस को एज सुपरमैन इंटरव्यू देने की बात कर रहा है, जिस पे लोइस सरप्राइज होने के साथ साथ एक्साइटेड भी है। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है टीजर वाले उस सीन पे जहां पे लोग सुपरमैन को कैन वगैरह फेंक कर मार रहे हैं और इसी के बैकग्राउंड में सुपरमैन का इंटरव्यू शुरू होता है, जहां पे लोइस उससे एक कंट्री में जाकर वॉर रोकने वाले इंसिडेंट पे बात करते हुए बताती है कि डिफेंस सेक्रेटरी उसके एक्शंस को एक तरह से रिव्यू करने वाले हैं। जिसके बाद हम रिक फ्लैग सीनियर को, जिसके बेटे रिक फ्लैग जूनियर को पीसमेकर ने जेम्स गन की सुसाइड स्क्वाड में मार दिया था, उसे पेंटागन की बिल्डिंग में देखते हैं। खैर इसके अगले सीन में हम रिक फ्लैग सीनियर, इंजीनियर और अल्ट्रामैन को सुपरमैन को अरेस्ट करके लाते हुए भी देखते हैं। वहीं बैकग्राउंड में इंटरव्यू के दौरान जब लोइस उससे बोलती है कि उसने एक देश में इलीगल एंट्री की है और वो एक तरह से यूएस को रिप्रेजेंट करता है, तो सुपरमैन काफी एजिटेटेड वे में उसे जवाब देता है कि वो खुद के अलावा किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता और उसका एकमात्र मकसद है लोगों की भलाई करना। अब भाई इस पूरे कन्वर्सेशन से ये तो क्लियर है कि सुपरमैन इस यूनिवर्स में एक इमोशनल सुपर हीरो है जिसे जियोपॉलिटिक्स वगैरह का कुछ भी अंदाजा नहीं है। इनफैक्ट इस बात को हम नेक्स्ट डायलॉग में भी एक्सपीरियंस करते हैं जब लोइस के उसके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को सोचने वाली बात पे वो चिल्लाकर कहता है कि वहाँ पे लोग मरने वाले थे। I would question myself in the same situation and consider the consequences. People were going to die. अब भाई जिस वॉर के बारे में इंटरव्यू रेफर कर रहा है उसमें हम एक आर्मी को अपने टैंक वगैरह के साथ कुछ निहत्थे लोगों की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं, जहां पे मोस्ट प्रोबेबली एक गोला सुपरमैन को भी लगता है। खैर अब अगर इस वॉर की बात करें तो आई थिंक ये वॉर किसी अफ्रीकन देश में चल रही है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये वॉर वाला सीन उसी सीन का एक्सटेंशन है जहाँ पे हमने टीजर में एक लड़के को सुपरमैन को याद करते हुए देखा था। खैर इसके बाद हम ट्रेलर में लेक्स लूथर को इंजीनियर के साथ सुपरमैन के फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में आते हुए देखते हैं, जहां पे इंजीनियर अपनी बॉडी में नैनाइट्स के थ्रू चेंजेस करते हुए अपने हाथों से एक कटर टाइप की डिवाइस बनाकर फोर्ट्रेस के रोबोट्स को गाजर मूली की तरह काट देती है। अब भाई यहाँ पे जिस तरह की पावर्स हमें इंजीनियर की देखने को मिल रही हैं, वो काफी हद तक कॉमिक एक्यूरेट हैं, क्योंकि कॉमिक बुक्स में भी इंजीनियर की ब्लड स्ट्रीम में नैनाइट्स होते हैं जिससे वो अपनी बॉडी में डिजायर्ड चेंजेस कर पाती है। हालांकि भाई जब उस पे क्रिप्टो अटैक करता है तो मैडम नीचे गिर जाती हैं, विच शोज द पावर ऑफ क्रिप्टो। खैर यहाँ पे जो रोबोट्स वगैरह काटे जा रहे हैं, इसी के बाद आई थिंक टीजर वाला वो शॉट टेक प्लेस करेगा जहाँ पे सुपरमैन अपने रोबोट्स को हाथ में लेकर रो रहा होगा। अब भाई इस पूरे ट्रेलर में हमें लेक्स लूथर के अंदर सुपरमैन के अगेंस्ट वही खुन्नस देखने को मिलती है जिसके लिए वो कॉमिक बुक्स में जाना जाता है। इनफैक्ट जिस तरह से हम ट्रेलर में अल्ट्रामैन, इंजीनियर और रिक फ्लैग सीनियर को सुपरमैन को अरेस्ट करके लाते हुए देखते हैं, वो फॉर श्योर ये इंडिकेट कर रहा है कि लेक्स लूथर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से भी जुड़ा हुआ है। Superman. He's not a man. He's an it. खैर अब अगर इस बल्कि आर्मर वाले कैरेक्टर की बात करें तो इसका नाम है हैमर ऑफ बोराविया। अब भाई ऑल्दो ये कैरेक्टर कॉमिक बुक्स में नहीं है, पर बोराविया नाम की एक फिक्शनल कंट्री कॉमिक बुक्स में एग्जिस्ट करती है जहां सुपरमैन ने वॉर रुकवाई थी। और भाई मे बी इस वॉर वाले सीन में हथियारों से लैस ये कंट्री बोराविया की ही होगी, जिसे जब सुपरमैन ने युद्ध में रोका होगा तो लेक्स ने उस कंट्री के एक बंदे को ये सूट दिया होगा जिससे कि वो सुपरमैन को लड़के उसे नुकसान पहुंचाने के साथ साथ उसे ह्यूमिलिएट भी कर सके, क्योंकि भाई एट द एंड लेक्स लूथर चाहता भी तो यही है। अब भाई जैसे ये सब कम था तो लेक्स लूथर ने इस फिल्म में शायद खुद का ही एक सुपरमैन, जिसे अल्ट्रामैन के नाम से जाना जाएगा, उसे भी सुपरमैन से लड़ने के लिए तैयार किया हुआ है। अब भाई हालांकि कॉमिक बुक्स में अल्ट्रामैन एक ऐसे अल्टरनेट वर्ल्ड से आया होता है जहां सुपरमैन की कमजोरियां उसकी ताकत हैं और सुपरमैन की ताकत उसकी कमजोरी। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि अल्ट्रामैन इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ सुपरमैन। हालांकि भाई मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म में उसे लेक्स ने सुपरमैन के क्लोन के तौर पे उसे टैकल करने के लिए डिजाइन किया होगा।
इनफैक्ट टीजर में दिखने वाले मेटामॉर्फो को भी हम सुपरमैन के इस केज में क्रिप्टोनाइट का फॉर्म लेकर उसे कमजोर करते हुए देखते हैं, जो कि अगेन लेक्स द्वारा बंदी बनाकर इसीलिए यूज किया जा रहा होगा जिससे कि वो लेक्स के लिए टाइम एंड अगेन क्रिप्टोनाइट को प्रोड्यूस कर सके। खैर, इस ट्रेलर में हमें पूरे जस्टिस गैंग, जिसमें ग्रीन लैंटर्न, हॉकाई और मिस्टर टेरिफिक हैं, उसका भी डिटेल्ड लुक देखने को मिलता है। और भाई, रिसेंटली रिलीज पीसमेकर सीजन 2 के ट्रेलर से ये भी क्लियर हो चुका है कि ये लोग मैक्सवेल लॉर्ड के लिए काम करते हैं। और हाँ, ये मैक्सवेल लॉर्ड वही है जिसका रोल वंडर वुमन 1984 में पेड्रो पास्कल ने किया था। खैर, ट्रेलर में हमें एक बार फिर से टीजर वाला वही काइजू दिखाया जाता है जो मुंह से आग वगैरह फेंक रहा है। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि इसी काइजू से लड़ाई के दौरान सुपरमैन का सूट जलेगा और फिर काइजू से लड़ते हुए पूरे मेट्रोपोलिस में जो डिस्ट्रक्शन होगा उसी की वजह से लोग उससे नाराज होकर उसके ऊपर कैन वगैरह फेंकेंगे। साथ ही आई एम प्रीटी मच श्योर कि सुपरमैन लेक्स लूथर और उसकी आर्मी से लड़ने के लिए इस जस्टिस गैंग को ज्वाइन करेगा। साथ ही उसके ऊपर जो पॉलिटिकल प्रेशर लेक्स की तरफ से पड़ेगा उसको काउंटर करने के लिए मैक्सवेल लॉर्ड उसकी हेल्प करेगा। अब भाई, टीजर की तरह ही इस ट्रेलर में भी हमें एक आई की तरह का क्रीचर देखने को मिलता है जो कि शायद मेट्रोपोलिस में तबाही मचा रहा होगा और उसे रोकने के लिए ही जस्टिस गैंग उससे भिड़ेगी। एंड इस शॉट में हम उसकी ही एक झलक देख सकते हैं जहां इस आई के चारों तरफ हमें ग्रीन लैंटर्न की ग्रिप देखने को मिल रही है। अब भाई, ये क्रीचर क्या है ये तो पता नहीं, पर फॉर श्योर इट्स नॉट द मेन विलन ऑफ द मूवी। अब भाई, जो ट्रेलर सुपरमैन के अगेंस्ट पब्लिक के हेट्रेड को दिखाते हुए शुरू हुआ था वो सुपरमैन के लिए पब्लिक चेयरिंग के साथ एंड होता है, जो कि एक तरह से फिल्म की बेसिक थीम को एक्सप्लेन कर रहा है, जहां पे बाय द एंड ऑफ दिस मूवी सुपरमैन एक ऐसे सुपर हीरो के रूप में स्टैब्लिश होगा जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होंगी और वो ऑल अराउंड द ग्लोब सभी की हेल्प कर पाएगा। तो भाई, दैट्स इट। ये थे मेरा सुपरमैन के फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर का ब्रेकडाउन एंड एनालिसिस। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।